हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू। मैं हूं चक्रधर और आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स का जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वह होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यानी कि ब्लड हर समय ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। जो भी ब्लड है पाया जाए कहाँ पर? ब्लड वेसल्स में। और यह सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो फ्लूइड पाया जाता है उसे कहते हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड। क्या कहते हैं बच्चों? सर्कुलेटरी फ्लूइड। और वह होता है ब्लड। ब्लड जो है हार्ट में पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा। ठीक है, और हार्ट पंप करता है ब्लड को किस चीज में? वह करता है ब्लड वेसल्स में। ठीक है, और यह ब्लड वेसल्स के द्वारा ही ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। और वह फैलता है तो क्या करता है? वह ट्रांसपोर्ट कर देता है किसको? ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, और जो एसिमिलेटेड फूड्स है, जो फूड जो डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब किए हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। मिनरल्स को, हार्मोन्स को, इस तरह से ये सबको शरीर के अंदर वह पहुंचाता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। इस तरह से ह्यूमन बीइंग का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एक खास प्रकार का होता है। और यह इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो हार्ट होता है, और ह्यूमन बीइंग्स में हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर का, जिसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से ह्यूमन बींग्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। उसी तरह से क्रोकोडाइल्स के अंदर भी कितने चैम्बर का हार्ट होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट। जिस तरह से ह्यूमंस में 4 चैम्बर के हार्ट होते हैं, उसी तरह क्रोकोडाइल्स में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंतर्गत या ह्यूमन बींग्स में कितने प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि ब्लड जो है हर समय पाया जाता है ब्लड वेसल्स में। और यह ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वेन्स, तीसरा होता है कैपिलरीज। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि आर्टरीज किस प्रकार के होते हैं, वेन्स किस प्रकार के होते हैं, और कैपिलरीज किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, आर्टरीज जो है यह करता है ब्लड को हार्ट से लेकर के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पहुंचाता है। ठीक है, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। अब देखो, हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी किस तरह को ब्लड जाना चाहिए? ब्लड में बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, वहां पर जो है काम हो रहा है, यानी एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी कहां से मिलेगा? रेस्पिरेशन से। और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और यह ऑक्सीजन जो है यह आर्टरीज जो है कैरी करता है। ठीक है, कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखो बच्चों, यहां पर देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया? फ्रॉम लंग्स। लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ ब्लड का, और उसे पुल्मोनरी वेन लेकर के आता है, और यहां आया लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट ऑरिकल से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यह टू द बॉडी पार्ट्स। सभी बॉडी पार्ट्स में आर्टरीज के माध्यम से यह पहुंचाया जाता है। इन दिस वे आर्टरीज कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब बच्चों देखो, ध्यान देने वाली बात है कि आर्टरीज से ही ब्लड पूरे शरीर में जाएगा। ठीक है, और इसको पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो ज्यादा प्रेशर से करेगा, और प्रेशर से ज्यादा करेगा तो क्या होगा?
जो आर्टरीज की वॉल जो है यदि पतली होगी तो क्या होगा, ब्रस्ट कर जाएगा। इसलिए इन लोग की दीवार जो है, आर्टरीज वॉल आर थिक एंड इलास्टिक। ठीक है, ये मोटा होता है और इलास्टिक होता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके। दूसरा, आर्टरीज में जो है कोई वाल्व नहीं होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत, आर्टरीज के अंतर्गत जो ब्लड जो फ्लो करता है वह होता है विथ हायर प्रेशर। ठीक है, हार्ट जो पंप करता है, पिचकता है, तो यह जर्क ब्लड जो है आर्टरीज में जर्क के द्वारा अंदर जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन है पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी जो है यह डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है, यह एक एक्सेप्शन है, इसे ध्यान रखोगे। इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है, विच आर्टरी कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो वो दैट इज पुल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां से आएगा, तो यह आएगा राइट वेंट्रिकल से। समझेगा बच्चों, ये रहा राइट वेंट्रिकल और इसी से जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड ये चला जाता है लंग्स में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स में। दूसरा है वेन्स। वेन्स कैरी करता है हर समय क्या चीज, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। समझे बच्चों, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, वेन्स। ठीक है, और ये क्या करता है, ये ब्लड कहां से आता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ये हार्ट की ओर जाता है। यानी पूरे बॉडी पार्ट से, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ब्लड इज कलेक्टेड थ्रू द वेन्स। ठीक है, वेन्स कलेक्ट करता है एंड इट इज पोर्ड इन द राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में चला गया और राइट ऑरिकल से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में चला आया। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दिस डीऑक्सीनेटेड ब्लड गोज टू द लंग्स, ये फेफड़े में चला जाता है। ठीक है, फॉर ऑक्सीजनेशन। और फिर यही ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है फिर आएगा पुल्मोनरी वेन के द्वारा लंग्स में आए, लंग्स से जो है हार्ट में आएगा, कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल में। इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स इज गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है बच्चों, अब देखो वेन्स के अंदर जो है वॉल्स जो है इट इज थिन, इसमें पतला वॉल होता है और इलास्टिक वॉल होता है। और इसके अंदर जो है ब्लड फ्लो जो करता है इट इज लो प्रेशर। ब्लड जो है वेन्स में बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है, यानी ब्लड फ्लोज एट लो प्रेशर। कम प्रेशर में करता है तो क्या होगा बच्चों, यह जो है इसमें वॉल्व रहता है जिसके चलते यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है। ब्लड का फ्लो जो है यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, कहां से, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट आता है। ब्लड में, वेन्स में जो है यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है ब्लड का, यानी फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट। ठीक है, जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेन्स में है वो चला आता है हार्ट में। समझ गए, एक्सेप्शन है कौन सा, इट इज ए पुल्मोनरी वेन। देखो बच्चों, ये है पुल्मोनरी वेन। ठीक है, ये पुल्मोनरी वेन क्या करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स से, ये लंग्स से लाता है कहां पर, पुल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड को, और ये पोर कर देता है इसमें लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है बच्चों, इस तरह से पुल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल में यह जमा करता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल है कैपिलरीज। अब यह कैपिलरीज कैसे, क्या है बच्चों, कहता है दीज आर एक्सट्रीमली थिन वॉल, बहुत ही पतला है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। समझे बच्चों, हेयर लाइक, और उतने पतले ट्यूब में से क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, कैपिलरीज से ब्लड फ्लो करता है। अब देखो यह कैपिलरीज होता कहां पर है,
देखो बच्चों, ये रहा आर्टरी, ठीक है। आर्टरी में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आर्टरीज में है, ठीक है बच्चों। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से है तो यह जो है डिफरेंट ब्रांचेस में बढ़ जाता है। आर्टरी जब डिफरेंट ब्रांचेस में बढ़ता है उसे कहते हैं आर्टेरियोल्स। क्या कहते हैं, आर्टेरियोल्स, ठीक है बच्चों। और यह आर्टेरियोल्स जो है फिर डिवाइड कर जाता है डिफरेंट फाइन ब्रांचेस, दैट इज एक्सट्रीमली थिन वॉल्ड ट्यूब्स में, एंड दैट ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरीज। क्या कहते हैं बच्चों, कैपिलरीज। और इस कैपिलरीज के वॉल्स इतने पतले होते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं से हो जाता है, यानी ऑक्सीजन जो है कैपिलरीज से बाहर चला जाएगा, ठीक है, बॉडी में चला गया, और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड यह चला जाएगा अंदर, ठीक है। और कैपिलरीज से इस तरह से जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाए तो क्या होगा, ये ब्लड जो है कैरी करेगा वेन्यूल्स में, ठीक है। और वेन्यूल्स क्या बच्चों, ये वेन्स जो हैं जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड चलता है उसके छोटे छोटे ब्रांचेस हैं। वेन्यूल्स आर द ब्रांचेस ऑफ वेन्स, and in this way deoxygenated blood is collected in the vein and veins transported to the heart, ठीक है। और इस तरह से हार्ट में जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड ये जो है फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ये राइट ऑरिकल में पहुंच जाता है, ठीक है बच्चों। ह्यूमन बीइंग्स में सर्कुलेशन के दौरान ब्लड जो है आर्टरीज से आर्टरियोल्स में जाता है, और आर्टरियोल से कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से वेन्यूल्स में, और वेन्यूल्स से वेन्स में, और वेन्स से वेना कावा में जाता है। और इस तरह से यह वेना कावा जो है हार्ट में ब्लड को पोर कर देता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मुख्यतः दो तरह के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, एंड दीज आर आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे कि आर्टरीज और वेन्स में क्या अंतर है, आर्टरीज किसको कहेंगे और वेन्स किसको कहेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कि आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, हार्ट से बॉडी में ले जाता है तो उसको कहते हैं आर्टरी, और बॉडी से हार्ट में ले जाता है उसे कहते हैं वेन्स, ठीक है बच्चों। यह जो है कैरी करता है, वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट, बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर जो ले जाता है उसे कहते हैं वेन्स। आर्टरीज हर्ष में डीप सूटेड होते हैं, यानी कि यह जो है हड्डी के साथ साथ मांसपेशी के नीचे पाया जाता है, और वेन्स जो है सुपरफिशियल होता है, समझे बच्चों। सुपरफिशियल है ना, ऊपरे ऊपर, बाहर से हम लोग देखेंगे यदि स्किन के ऊपर देखें जहां जहां उभार है, जहां ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, दैट ऑल आर वेन्स, वे सब क्या है, वेन्स है, ठीक है बच्चों। इस तरह से, और यह जो है आर्टरीज, चूंकि यह ब्लड ले आता है कहां से, हार्ट से, तो यानी बहुत जोर से पंप करता है हार्ट, इसलिए वॉल्स इसके मोटे होते हैं, दे आर थिक वॉल्ड, ठीक है। और वेन्स का थिन वॉल्ड होता है, ठीक है, और लेस इलास्टिक होता है क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं रहता है। और आर्टरीज में जो है वॉल्व्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से चलता है इसलिए पहुंच जाता है ब्लड वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द डिफरेंट पार्ट। पर वेन्स में जो है प्रेशर बहुत ही कम रहता है, इसलिए ब्लड जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए फ्रॉम बॉडी पास टू द हार्ट, तो इसलिए उसमें जो है एक ही तरफ जाने के लिए तो होता है क्या बच्चों, उसमें रहता है वॉल्व्स, ठीक है। दूसरा है ब्लड फ्लोज, जैसे हमने भी बताया ब्लड फ्लोज विथ हायर प्रेशर, आर्टरीज में ज्यादा प्रेशर के साथ होता है, पर वेन्स में जो है कंपैरेटिवली लेस प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है, ठीक है। और फिर है आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, और वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है।
एक्सेप्शन है, ध्यान देना बच्चों, ये पूछा जाता है हर बार, 1 मार्क क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। दैट इज एक्सेप्शन है ऑफ आर्टरीज इज पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ये पुल्मोनरी वेन, ये जो है ये क्या करता है, ये करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। दीज आर द 2 एक्सेप्शंस, इसको ध्यान रखना बच्चों। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेशन के अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि ह्यूमन बींग्स में हार्ट होता है, और हार्ट जो है यह 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, कार्बन, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, मिनरल्स इत्यादि बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होता है, और इसी तरह का हार्ट जो है क्रोकोडाइल्स में पाया जाता है, यह एक एक्सेप्शन है। और ब्लड वेसल्स जो है 3 प्रकार के होते हैं ह्यूमन बींग्स में, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज जो है कैरी करता है ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वेन्स कैरी करता है ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। और कैपिलरीज जो है दीज आर वेरी थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स, ट्यूब्स, और ये जो है आर्टरीज के ब्रांचेस और कैपिलर और वेन्स के ब्रांचेस, जो कि आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स कहे जाते हैं, उनको जोड़ता है। और इस कैपिलरीज से ही डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। और फिर हम लोगों ने इसमें आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में जाना। तो बच्चों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और इस तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।